हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग जीआईसी मैथ्स लेक्चरर मेंस एग्जाम के लिए लेक्चर्स जो है शुरू किए हुए थे। ठीक है, जिसमें मैं 6 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुछ और भी बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे देखिए, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए है ना, वैकेंसीज जो है आ चुकी हैं। ठीक है, उसका फॉर्म जल्द ही भरा जाएगा। डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी के लिए उसका कैलेंडर जारी हो गया है, तो आप उसकी तैयारी में जो है जल्दी से लग जाइए। साथ ही साथ यूपी में एलटी ग्रेड, ठीक है, एलटी ग्रेड के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए भी वैकेंसीज बहुत जल्द ही आने वाली हैं। तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्सेज हमारे ऐप पे अवेलेबल है। आयुष्मान क्लासेस ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहां पे एक रजिस्ट्रेशन करके कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। इन कोर्सेज में हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं, असाइनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं और पूरा सभी चीज जो है डिटेल में आपको विद सोल्यूशन जो है प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो आज न्यू ईयर है, आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। आप नव वर्ष में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है इस वर्ष से आपके लिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जीआईसी मैथ लेक्चरर मैथ मेंस एग्जाम के लिए। तो इसके पहले जो मैंने चैप्टर आपको कंप्लीट किया था वो था थियरी ऑफ इक्वेशंस ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्यूबिक इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल में देखा था। ठीक है, अब जो एरिया में कंप्लीट करने वाला हूँ वो पोर्शन में कवर करने वाला हूँ, कैलकुलस का पोर्शन में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, कैलकुलस में जैसे हम लोग देखिए, जो चीजें आप इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं उसको ज्यादा मैं टच नहीं करूंगा। उसके आगे की चीजें जो है जिसपे थोड़ा सा कैंडिडेट जिसपे कम ध्यान करता है, जिसपे फोकस कम होता है, चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, उस पे हम लोग ज्यादा बात करेंगे। तो जैसे कैलकुलस में ज्यादा हम लोग क्या बात करने वाले हैं, रोल्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे, लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, एलएमवीटी लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बात करेंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। और इसी तरीके से अगर टेलर्स एंड मैक्लारेन सीरीज है ना, टेलर्स एंड मैक्लारेन सीरीज है, टेलर्स एंड मैक्लारेन सीरीज है, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके कुछ लेक्चर्स में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पर आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर साथ ही साथ जो है आपको प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ उसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। वन बाय वन करके हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंस। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब ये हो गया कि देखिए, वन ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना, टू ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना, ये सारी चीजें इंटरमीडिएट में सिखाई जाती हैं। लेकिन अगर आपको nth ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना हो तो ये सारे पोर्शन जो आता है वो बीएससी के कोर्स में आता है। ठीक है, और आपके सिलेबस में ये इंक्लूड है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया हो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। और डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया, अगर इसको हमको दोबारा डिफरेंशिएट करना हो तो फिर से लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। और ये फिर हम राइट हैंड इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, एफ डबल डैश एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कुछ सिंबल्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको या तो आप y1 से, इसको आप मतलब इस वन ऑर्डर का डेरिवेटिव इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 से हम लोग लिखेंगे, y1 y2 तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y3 से लिखेंगे, चार बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y4 से लिखेंगे, और n बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो yn से लिखेंगे। तो ये एक तरीके का सिंबल होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरे तरीके का सिंबल क्या होता है, ऐसे y के ऊपर एक बार डिफरेंशिएट किया तो y डैश लिख देते हैं, दो बार डिफरेंशिएट किया तो y डबल डैश लिख देते हैं, तीन बार डिफरेंशिएट किया तो y ट्रिपल डैश लिख देते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग
आगे जो डिफरेंशिएट करते हैं तो y के ऊपर n पावर लगा देते हैं, मतलब ये n बार डिफरेंशिएट किया। तो ये दूसरे तरीके का सिंबल है जो इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चंस में। तीसरा क्या होता है कि एक बार डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स लिखेंगे, दो बार डिफरेंशिएट किया तो एफ डबल डैश एक्स लिखेंगे, तीन बार डिफरेंशिएट किया तो एफ ट्रिपल डैश एक्स लिखेंगे, ठीक है। चार बार डिफरेंशिएट किया तो इस तरीके से लिखेंगे, एन बार डिफरेंशिएट किया तो क्या लिखेंगे हम लोग, एफ की पावर एन इंटू एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीसरे प्रकार का सिंबल है जो इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ जो टाइप है वो क्या होता है, कैपिटल डी हम लोग लिखते हैं, कैपिटल डी वाई, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया वाई को, ठीक है। फिर क्या हो गया, डी टू वाई, दो बार डिफरेंशिएट किया वाई को, फिर तीन बार डिफरेंशिएट किया तो डी क्यू वाई, फिर इसी तरीके से एन बार डिफरेंशिएट किया तो डी एन वाई, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो ये सारे सिंबल्स मैंने आपको बताए जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। कोई भी इसमें से सिंबल अगर आपके क्वेश्चन में दिख गया तो परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइंड फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फोर्थ डिफरेंशियल, फाइंड फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, कॉट एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने इसको क्या लिखा, y इज इक्वल टू कॉट एक्स, y इज इक्वल टू कॉट एक्स। आपको मालूम ही है कि जीआईसी जो मेंस एग्जाम है उसमें लिखित परीक्षा आपकी होने वाली है, इसलिए क्वेश्चन को आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। तो मैं लिख लिख के ही उसी तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कितना आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता है। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कितना आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता है, ठीक है। इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर देंगे, दिस इज इक्वल टू, चाहे तो आप माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए, या कोसेक स्क्वायर को रहने दीजिए, अगले स्टेप में हम लोग वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ठीक है। ये अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे। अभी फिलहाल मैं कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स को ही डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो हमको क्या मिलने वाला है, सबसे पहले यहाँ पे हम किसका फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो कितना मिलेगा, ट्वाइस कोसेक एक्स मिलेगा, ठीक है। चेन रूल लगाने वाले हैं। और फिर कोसेक एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितना बना, हमारे पास बन जाएगा टू कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, टू कोसेक स्क्वायर एक्स, और क्या मिलेगा, कॉट एक्स मिलेगा। तो कोसेक स्क्वायर एक्स को जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि हम लोग क्या लिखने वाले हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखेंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लाइड बाय कितना है हमारे पास, कॉट एक्स है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉट एक्स है। तो कुल मिला के हमारे पास क्या मिल गया, टू, कॉट एक्स को भीतर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस कितना हो जाएगा, कॉट क्यूब एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको तीसरी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई ट्रिपल डैश लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट में सिंबल लिख देते हैं। इसको तीसरी बार हमने डिफरेंशिएट किया तो देखिए टू तो बाहर कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा। पहले हम कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। कॉट एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, प्लस कॉट क्यूब एक्स से पहले एक्स क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। तो एक्स क्यूब का फार्मूला का डेरिवेटिव कितना होता है, थ्री एक्स स्क्वायर होता है, मतलब थ्री कॉट एक्स स्क्वायर एक्स मिलेगा। अब फिर कॉट एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको थोड़ा सा हम और अगर अच्छे से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस में कॉमन कर लेता हूँ, माइनस टू बाहर हो गया, और हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स बचा तो उसको क्या लिख देंगे, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और फिर कितना है, प्लस प्लस थ्री कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, प्लस कितना है, इसको हम या हम लोग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, है ना। ये सेकंड वाले स्टेप को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टू हो जाएगा यहाँ पे, माइनस तो बाहर हो गया है, माइनस टू बाहर हो गया, और कितना बचा हमारे पास, कोसेक स्क्वायर एक्स, और कितना बचेगा, प्लस थ्री टाइम्स कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, थ्री कॉट स्क्वायर एक्स और कितना, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूंगा, कितना बचेगा, वन प्लस थ्री कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। कितना बचेगा, वन प्लस थ्री कॉट स्क्वायर एक्स। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें अगर, तो माइनस टू कोसेक स्क्वायर एक्स हमारे पास कॉमन हो जाएगा, और कितना बचेगा, वन प्लस थ्री कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो कोसेक स्क्वायर एक्स को हमने कितना लिख दिया, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और फिर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, वन प्लस थ्री कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो एक्चुअली मैं सारी चीजों को बस कॉट स्क्वायर एक्स में रहना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, तो उससे चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी, डिफ्रेंशिएट करने में आपको आसानी रहेगी। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मिल जाएगा वन प्लस फोर कॉट स्क्वायर एक्स, वन प्लस फोर कॉट स्क्वायर एक्स प्लस थ्री कॉट की पावर फोर एक्स, प्लस थ्री कॉट की पावर फोर एक्स, ठीक है ना। तो ये तीसरी बार डेरिवेटिव हो गया।
अगर इसी को हम चौथी बार डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है ना, y की पावर ऐसे 4 बार डिफ्रेंशिएट करते, फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना चाहें तो -2 तो बाहर हो जाएगा, ठीक है, 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना, 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, और फिर ये कितना मिल जाएगा 8 cot x, 8 cot x, और cot x का कितना हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, cot x का कितना हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 cot क्यूब x, 12 cot क्यूब x, और cot x का कितना मिल जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है ना। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था जहां पे कोसेक स्क्वायर x होगा वहां पे हम लोग लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, ठीक है ना। तो फाइनल जो आपको आंसर मिलेगा y की पावर y का जो फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव, जो फाइनल आपको आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा 8, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा 2 cot x, ठीक है, 8 ब्रैकेट में 2 cot x प्लस 5 cot क्यूब x, ठीक है ना, 5 cot क्यूब x, और कितना मिलेगा प्लस 3 cot की पावर 5x, 3 cot की पावर 5x, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, शुरुआती एक दो एग्जांपल मैं आपको सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग nth ऑर्डर में डायरेक्ट जो है एंट्री करेंगे, ठीक है ना। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2। अब ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो y2 और y1 लिखा गया ना, y2 का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया गया y को, और y1 का मतलब क्या है, y को 1 बार डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो डी डी एक्स ऑफ वाई मतलब डी वाई बाई डी एक्स, जिसको कि हम लोग किससे लिखेंगे y1 से लिखेंगे, तो पहले एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना मिलता है 2x मिलता है, मतलब 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया, और साइन इनवर्स एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2 साइन इनवर्स एक्स मिलेगा, 2 साइन इनवर्स एक्स। अगर मैं इसको दोनों तरफ क्या कर दूं स्क्वायरिंग कर दूं, ठीक है, इसको अगर मैं क्या कर दूं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर को तो हम लोग वाई लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4y मिल जाएगा, ठीक है ना, क्या मिल जाएगा 4y। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे अब हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, मैं फर्स्ट फंक्शन किसको ले लेता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकंड, तो वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना मिलेगा, वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव मिलेगा 2y1, फिर y1 को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 मिलेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना मिल जाएगा -2x मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर राइट हैंड साइड में अगर हम लोग आ जाए तो 4 और y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग y1 एक y1 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस 2x y1 इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ से देखिए 2 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो राइट में कितना मिलेगा इज इक्वल टू 2 मिलेगा, और यही हमको क्या करना था प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कि इफ x की पावर p इंटू वाई की पावर q इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल टू द पावर p प्लस q, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ये, देन प्रूव दैट काफी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देन प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, देन प्रूव दैट d2y अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है जीरो प्रूव करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है ना लॉग का इस्तेमाल करते हैं, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग क्या ले लेंगे सबसे पहले लॉग ले लेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग क्या ले लेंगे लॉग ले लेंगे, ठीक है ना। तो हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले हमको मिलेगा यहाँ पे लॉग, लॉग ऑफ, पहले लॉग वन लिख देता हूँ, लॉग ऑफ एक्स की पावर p इंटू वाई की पावर q इज इक्वल टू लॉग ऑफ
एक्स प्लस वाई होल टू द पावर पी प्लस क्यू। ठीक है, अब लॉग यम इंटू एन लगाएंगे, फिर लॉग यम की पावर एन लगाएंगे, तो मैं दोनों प्रॉपर्टी एक साथ लगा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आ जाएगा पी लॉग एक्स, ठीक है ना, प्लस कितना आ जाएगा क्यू लॉग वाई। क्यू लॉग वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा पी प्लस क्यू, और क्या मिलेगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब दोनों तरफ हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो p हो जाएगा डी डी एक्स आर लॉग एक्स, कितना मिलता है 1/x, प्लस q डी डी एक्स आर लॉग वाई कितना हो जाएगा 1/y, और dy बाई डी एक्स। ठीक है ना, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा हमको p प्लस क्यू, फिर डी डी एक्स आर लॉग एक्स कितना मिल जाएगा 1/x मिलेगा, और x प्लस वाई को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स को कलेक्ट कर लेते हैं, तो डी वाई डी एक्स को अगर मैं कलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा क्यू बाई वाई मिलेगा, और क्या मिलेगा माइनस, ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स के साथ कौन सा टर्म है, एक तो ये वाला टर्म है, और ये पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई होगा डी वाई बाई डी एक्स के साथ, इसको लेफ्ट में ले आना है, तो क्यू बाई वाई माइनस क्या मिलेगा पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या मिलेगा पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई होगा वन में पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, और लेफ्ट हैंड साइड से राइट में क्या जाएगा माइनस पी बाई एक्स जाएगा। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमको देखिए एलसीएम एक्स प्लस एलसीएम कितना आएगा वाई एक्स प्लस वाई, ये तो कट जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा, तो यहाँ से जो है हमको मिल जाएगा यहाँ से हमको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और ब्रैकेट में कितना मिल जाएगा हमको, ब्रैकेट में मिल जाएगा y, और कितना हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है ना, तो y यहाँ से कितना मिल जाएगा क्यू एक्स प्लस क्यू वाई, और माइनस माइनस कितना मिल जाएगा पी वाई माइनस क्यू वाई। ठीक है ना, मतलब एलसीएम लेकर हमने इसको ऐड कर दिया। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में हम लोग क्या मिल जाएगा एलसीएम x मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कट जाएगा तो क्या मिलेगा पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस यहाँ से कितना मिल जाएगा पी एक्स और माइनस पी वाई। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या कटेगा पी एक्स से कट जाएगा। ठीक है ना, और लेफ्ट हैंड साइड में कौन कैंसिल होने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक कैंसिल होगा, प्लस क्यू वाई माइनस क्यू वाई कैंसिल हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचा डी वाई बाई डी एक्स, और ब्रैकेट में क्या बचेगा क्यू एक्स माइनस पी वाई। ठीक है ना, क्यू एक्स माइनस पी वाई, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में बचेगा वाई, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा, राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा क्यू एक्स माइनस पी वाई, और डिवाइडेड बाई कितना आएगा एक्स आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्यू एक्स माइनस पी वाई कटेगा, तो यहाँ से हमको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा वाई बाई एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब दोबारा इसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू, यहाँ पे कोसेंट रूल लगाएंगे, तो डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ नोमरेटर माइनस नोमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो 1 हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग करें तो कितना हो जाएगा एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख देंगे, ये देखिए अभी आया है ना डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी वाई बाई एक्स, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वाई बाई एक्स और माइनस वाई और डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ये एक्स कटेगा तो ऊपर क्या मिलेगा वाई माइनस वाई, और नीचे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, जो कि कुल मिला के कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और यही हमको प्रूव भी करना था डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग रिस्टार्ट करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा आपको बता, एक्चुअल में ये चीजें मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, क्योंकि nth ऑर्डर का डेरिवेटिव पढ़ना है तो आपको सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जो कि इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है वो सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है ना, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे किसका, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है ना, पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, if x is equal to if x is equal to 2 cos t, if x is equal to 2 cos t minus cos 2t minus cos 2t, ठीक है, and y is equal to 2 sin t 2 sin t minus sin 2t sin 2t, ठीक है, find d2y by dx2, find d2y by dx2, find d2y by dx2 when t is equal to pi by 2, when t is equal to pi by 2। ठीक है, जब t is equal to pi by 2 है तो उसमें निकालना है d2y by dx2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले पैरामेट्रिक डेरिवेटिव में dy by dx का फार्मूला क्या होता है,
डी वाई बाई डी का फार्मूला होता है कि पहले हम y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, और फिर क्या निकालेंगे, डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए हमको दिया हुआ है x इज इक्वल टू क्या गिवन है, टू कॉस टी, एक्स इज इक्वल टू टू कॉस टी माइनस कॉस टू टी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू टू कॉस टी का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन टी, तो कितना हो गया, माइनस टू साइन टी। ठीक है। और कॉस टू टी का कितना हो जाएगा, माइनस, माइनस से स्टार्ट होगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, टू साइन टू टी आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, टू साइन टी में कॉमन कर लेता हूँ, माइनस टू साइन टी में कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या बचेगा, वन, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस, क्या बचेगा, टू, वन माइनस टू कॉस टी बचेगा, वन माइनस टू कॉस टी, क्योंकि कॉस साइन टू टी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन टी कॉस टी। ठीक है ना। तो टू साइन टी मैंने यहाँ बाहर ले लिया है, तो क्या बचेगा, माइनस टू कॉस टी। ठीक है। तो अब हम, ये हमारा हो गया डी एक्स बाई डी टी। अब हम क्या निकाल लेते हैं, हम डी वाई बाई डी टी निकाल लेते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी। तो ये वाई हमको दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, टू साइन टी का कितना हो जाएगा, कॉस टी। ठीक है। माइनस साइन टू टी का कितना हो जाएगा, कॉस टू टी, और फिर से टू टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू मिलेगा। ठीक है। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो टू बाहर ले लिया हमने, तो कितना हो गया हमारे पास, कॉस टी माइनस कितना हो जाएगा, कॉस टू टी हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम चाहे तो इसको कर देते हैं वन, इसको क्या कर देते, टू नंबर कर देते हैं। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर ले तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फार्मूला यही लगाएंगे, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, चेन रूल से। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, टू, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, कॉस टी माइनस कॉस टू टी, कॉस टी माइनस कॉस टू टी। ठीक है। और नीचे डिवाइडेड बाई कितना आएगा, माइनस टू साइन टी, माइनस टू साइन टी। ठीक है। और कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या आया था हमारे पास, माइनस टू सिर्फ कॉमन कर लेते हैं, टू कॉमन कर लेते हैं ना। ठीक है ना। ये इस स्टेप से यहाँ से देखिए, सिर्फ टू कॉमन कर लेंगे, कितना हो जाएगा, साइन टू टी माइनस साइन टी, साइन टू वही लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि साइन सी माइनस साइन टी का फार्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है ना। तो मैं यहाँ से टू कॉमन कर लेता हूँ, और सिर्फ क्या रहेगा, साइन टू टी, और माइनस कितना रहेगा, साइन टी। अब ऊपर मैं कौन सा फार्मूला लगाने वाला, कॉस सी माइनस कॉस डी, नीचे कौन सा फार्मूला लगाने वाला हूँ, साइन सी माइनस साइन डी। क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है ये फार्मूला। आप चाहे तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है। फार्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का, कि ट्वाइस साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू। ये फार्मूला होता है किसके लिए, कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए। और इसी तरीके से हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, साइन सी माइनस साइन डी के लिए। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। ठीक है। तो वो भी फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। तो अगर वो फार्मूला मैं लगाऊं तो ऊपर क्या लिखूंगा, टू, और क्या लिखना मुझे, साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू। ठीक है। तो ऐड कर देते हैं, टी और टू टी को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, थ्री टी हो जाएगा, तो थ्री टी बाई टू हो जाएगा। और फिर क्या हमको लिखना है, साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू, तो टू टी माइनस टी कितना हो जाएगा, टी बाई टू हो जाएगा। ठीक। और नीचे क्या लगाना हमको, यहाँ से यहाँ तो पहले ये टू टू हमारा कैंसिल हो गया था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। नीचे क्या लगाना, साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है। मैं कहीं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। ठीक है ना। ये फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू मतलब थ्री टी बाई टू। ठीक है ना। टू कॉस थ्री टी बाई टू हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी बाई टू आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये साइन टी बाई टू कट जाएगा, टू टू कट जाएगा, साइन थ्री टी बाई टू और कॉस थ्री टी बाई टू कितना आ जाएगा, टेन ऑफ थ्री टी बाई टू आ जाएगा, टेन ऑफ थ्री टी बाई टू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती है, बट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को कहाँ पे आती है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अब हम लोग यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या मिल चुका है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन और थ्री टी बाई टू मिल चुका है। ठीक है ना। अब देखिए, अब मुझे दोनों तरफ मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ। लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ, और क्या लिखेंगे, टेन ऑफ थ्री टी बाई टू लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी आपको, फंक्शन आपका जो है वो टी का फंक्शन है, और डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। चेन रूल ये कहता है
कि अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो आप चाहे निकाल दो dy बाई डी टी निकाल दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो कितने से dt बाई डी एक्स से। इस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डी डी टी लिखूंगा, ठीक है। और मतलब फंक्शन हमारा टी का है तो टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और इसको कंपेंसेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, डी टी बाई डी एक्स से, ठीक है। तो टेन टी का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी, ठीक है। टेन टी का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थ्री टी बाई टू, और थ्री टी बाई टू को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी का को हम लोग अगर रिवर्स कर दें, मतलब हम ऐसे लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई डी एक्स बाई डी टी। तो जो भी डी एक्स बाई डी टी आया होगा उसको आपको उल्टा कर देना है, ठीक है ना, रेसिप्रोकल कर देना। तो देखिए क्या आया हुआ, डी टी बाई डी एक्स, ये आया डी एक्स बाई डी टी, इसी को हम लोग क्या कर देने वाले हैं, इसी को हम लोग कन्वर्ट वो कर रेसिप्रोकल कर देने वाले हैं, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना मिलेगा, नीचे यही यही है ना, यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी वही चीज है ना। तो क्या मिलने वाला है हमको, हमको मिलने वाला है टू कॉस थ्री टी बाई टू और साइन थ्री टी बाई टू, है ना। ये हमको मिलने वाला है टू टू फोर बल्कि मिलने वाला है ना। यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ एक बार। हमारे पास डी एक्स बाई डी टी कितना है, टू साइन टू टी माइनस साइन टी, है ना। टू साइन टू टी माइनस डी एक्स बाई डी टी हमारे पास कितना है, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हमारे पास है, टू साइन टू टी माइनस साइन टी है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, फोर, ठीक है। कॉस ऑफ सी प्लस टी बाई टू मतलब कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ थ्री टी बाई टू, और कितना हो जाएगा, साइन ऑफ टी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ, रिवर्स करके मतलब वन अपॉन लिखेंगे, ठीक है ना। वन अपॉन क्या लिखेंगे, फोर ऑफ कॉस थ्री टी बाई टू, और कितना हो जाएगा, साइन ऑफ टी बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको देखिए फाइनली अभी क्या मिलने वाला है, हमको मिलेगा थ्री बाई एट, ये फोर टू जा कितना हो जाएगा, एट, और कॉस इस जो ऊपर से स्क्वायर उसको नीचे ले आइए तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा। तो मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस क्यूब थ्री टी बाई टू हो जाएगा, और हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन ऑफ टी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया क्या, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये आ गया मेरा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब किस पॉइंट पे निकालना है, एट टी इज इक्वल टू पाई बाई टू पे निकालना है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू एट टी इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो जो फंक्शन है उसमें हम टी की जगह कितना पुट कर देंगे, पाई बाई टू पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, थ्री बाई एट, और यहाँ पे पुट करेंगे पाई बाई टू तो कितना हो जाएगा, थ्री पाई बाई फोर हो जाएगा। थ्री कॉस थ्री पाई बाई फोर कितना मिलता है, माइनस वन बाई रूट टू, कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई रूट टू का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे पाई बाई टू रखेंगे कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर, और साइन पाई बाई फोर कितना होता है, वन बाई रूट टू होता है। और इसको सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस थ्री बाई टू हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। nth ऑर्डर का डेरिवेटिव हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। होप सो आपने एंजॉय किया होगा। और आगे हम लोग फिर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के पहले हम लोग nth ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि लेबनीज रूल क्या होता है, ठीक है ना। लेबनीज रूल का आपको इस्तेमाल सीखना है। और आगे फिर भी पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सिलेबस में लिखी गई हैं, उसको हम लोग क्रमशः कुछ लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।